ताकत नहीं होती, षड्यंत्रकारी होते हैं, मनुवादी हैं, षड्यंत्रकारी हैं। सारे बौद्ध विहारों को मंदिर बना दिया इन्होंने, और इनसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी धूर्त जो है अंग्रेज भी कह चुके हैं, न्यायिक चरित्र में है। आप जो है मायावती जी रही प्रधानमंत्री की दौड़ में, क्या SC के इसलिए नहीं आ सकते? हम तो जाए रामलला के पास और तुम बैठो प्रधानमंत्री बनो, अब नहीं चला है। यानी ये सरकार मान रही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। अगर आज मेट्रो अगर हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो इसका मतलब ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारे लोग भोले भाले हैं, ये षड्यंत्र करना नहीं जानते, इसीलिए इनका रिप्रेजेंटेशन संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदार। हम षड्यंत्रकारी नहीं है, हम मेहनती हैं। नकली डिग्री तो ये मनुवादी लेके बैठे हुए हैं जिन्हें आता कख नहीं। मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, मुझे तो डर लगता है, ना तो ये दुश्मनी इनकी अच्छी और ना दोस्ती इनकी अच्छी। भाई सबसे ज़्यादा तो भयंकर वो बाबा है जो बड़ी बड़ी सुरंगें बना लेते हैं। किस लिए सुरंगें बना रहे हो आप? किस लिए नीचे महल बना रहे हो? यानी आपने कोई गलत काम करना है, इसीलिए आपके बड़े बड़े आश्रम हैं और उसके नीचे सुरंगें हैं। भाई हम तो बाबाओं से बहुत दूर हैं, हमें तो जो है राम रहीम जो है जेल में पड़ा है, आसाराम जेल में पड़ा है। मैं क्यों नहीं जा रही, आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने पाप नहीं किया हुआ है। तो इनमें कोई ताकत नहीं होती है क्या, यज्ञ वगैरह में जो, और ये जो भविष्यवाणी करते? देखिए वो देश ने देख लिया है, भविष्यवाणी खूब हो गई। ज्योतिषों ने पूरे टीवी पे डिबेट चल रही है। OBC महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसमें 33% बिल में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए था, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। नीतीश जी ने आरक्षण जो है जातिगत जनगणना कराई, उस पर ये डिबेट नहीं कराते हैं कि भाई हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। OBC के गवर्नर कोई नहीं, SC ST OBC का मीडिया में उच्च लेवल पर कोई भी आदमी नहीं बैठा। अगर SC ST का 23% आरक्षण है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ उनको 13% ही नौकरियों में हिस्सेदारी मिली है। कहाँ है हमारा बैकलॉग? क्यों नहीं पूरा करते? इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? और डिबेट हो रही है, ज्योतिषी बैठे हैं, रोहित शर्मा की कुंडली निकाल रहे हैं और जो है ना दिखा रहे हैं मैच जीतेगा किसके खिलाड़ियों के कब्जे में? सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा महल है कि सारा से बात करने के लिए शीशे का पुल पार करके जाना पड़ता है। और ये जो जनता इतना देख रही है, इसको क्या मिल रहा है? इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है इसका समय बर्बाद किया जा रहा है। अरे उनमें ताकत होती है, ताकत नहीं होती, षड्यंत्रकारी होते हैं, मनुवादी हैं, षड्यंत्रकारी हैं। सारे बौद्ध विहारों को मंदिर बना दिया इन्होंने, और इनसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी धूर्त जो है अंग्रेज भी कह चुके हैं, न्यायिक चरित्र में है ही नहीं। अरे आपको शराब दे देंगे बाबा? तो मैं इनको शराब दे रही हूँ, मैंने इनसे सीख लिया है। मैं शराब दे रही हूँ कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई रामलला के दर्शन कराएंगे और 24 में जो है हम सत्ता में आएंगे। मोदी जी आपको मैं बताती हूँ, आप रामलला करते रहते हो, क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो? आप एक काम करो, रामलला के मंदिर में बैठो, हम आपको छुट्टी देते हैं। आप जो है मायावती जी रही प्रधानमंत्री की दौड़ में, क्या SC के इसलिए नहीं आ सकती? नीतीश जी रहे जो काम कर रहे हैं, स्टालिन जी रहे, अरे इन तीनों में से बनाओ किसी को, और आप जो है रामलला की सेवा करो, उनके पैर धो के पियो या कुछ भी करो, आपका परिवार रामलला की सेवा करे, सारे लग जाओ, योगी भी लग जाए। योगी गया क्यों मंदिर छोड़ के सत्ता में? हम तो सत्ता में जाने नहीं चाहिए, हम तो जाए रामलला के पास और तुम बैठो प्रधानमंत्री बनो, अब नहीं चलेगा। आरक्षण वाले हैं, आप में योग्यता नहीं होती है। आरक्षण वाले हैं तो सहारा ग्रुप का जो मालिक है वो इतने करोड़ों लोगों की हाय लेके मरा है, आज उसको कंधा देने वाला 2 बेटे नहीं आए, जिसके बेटे का विदेश में जो है उसने महल बना दिया। इस देश के SC ST OBC कमेरे वर्ग की गाड़ी कमाई को लेके जो ये भागे है ना, इनको अर्थी देने के कंधे भी नहीं मिलेंगे, ये देख लेना आप लोग। हाँ, मानती है हाय लगती है आदमी को, हाय लगती है गरीब की, हाय लगती है उसकी जो मेहनत करता है और उसकी मजदूरी षड्यंत्रकारी ठग के ले जाते हैं, उनको हाय लगती है। अरे आपने जवाब तो, आप तो आरक्षण के सहारे चलते हैं ना आप लोग तो बस। आरक्षण देखिए, अभी मैं मेट्रो में आ रही थी, लड़कियां जो पढ़ी लिखी है वो कहने लगी नहीं आप ये जो है फीमेल कंपार्टमेंट है, आप फीमेल में नहीं घुसेंगी, मेल से जाइए, बाहर से आ जाइए। तो यानी मॉडर्न टेक्निक है मेट्रो,
और मेट्रो में मुझे रिजर्वेशन मिली हुई है, यानी ये सरकार मान रही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। अगर आज मेट्रो अगर हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो इसका मतलब ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारे लोग बोले बोले भाले हैं, ये षड्यंत्र करना नहीं जानते, इसीलिए इनका रिप्रेजेंटेशन संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि हर कोई टैक्स भर रहा है, ये भी टैक्स भर रहा है, वो भी। अगर ये टैक्स भर रहे हैं तो इनका जो है हक अधिकार भी उतने ही मिलने चाहिए। कहते हैं आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, जो मेहनत करते हैं उनका भी हक खा जाते हैं आप लोग। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम षड्यंत्रकारी नहीं हैं, हम मेहनती हैं। नकली डिग्री तो ये मनुवादी लेके बैठे हुए हैं जिन्हें आता कख नहीं है, चाहे हम एजुकेशन में देख लें, चाहे हम जो है हॉस्पिटल्स में देख लें। नकली डिग्री कॉलेज ऐसे बने होते हैं, पेपर में ही कॉलेज चल रहे होते हैं, पेपर में ही बच्चों के नाम होते हैं। ऐसे ऐसे षड्यंत्र खुद मोदी जी ने कितनी शेल कंपनियां बंद कराई, तो यानी ये मनुवादी जो है सब कुछ जो है भ्रष्ट रूप से चला रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर पे भी विश्वास, जिस डॉक्टर को भगवान मानते थे, आज डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहा। हवन हुए, यज्ञ हुआ और ज्योतिषी ने कुंडली देखी, और किसकी कुंडली देखी? रोहित शर्मा की कुंडली देखी कि रोहित शर्मा के सितारे बहुत अच्छे हैं और ये फाइनल जो है भारत की गोद में आके रहेगा। देखिए, 11-12 खिलाड़ी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, और रोहित शर्मा की कुंडली इस देश के भविष्य पर निर्भर करती है। और हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जहां मनुवादी प्रधान होगा, वो जो है कितनी भी मेहनत SC ST OBC का प्लेयर कर ले, लेकिन अगर मनुवादी वहां पर हेड होगा तो वो मैच जरूर एंड में फाइनल में हारेंगे। ये हमारे देश का, जब से मैं देख रही हूँ क्रिकेट, तब से यही हाल रहा है। और मैं बड़ी शर्म की बात ये कहूंगी कि वो आरक्षण वाला नहीं था रोहित शर्मा, और सारे देश का नाम और प्रधानमंत्री स्पेशल पूरे देश को छोड़कर 40 आदमी टनल में फंसे हुए हैं, मोदी जी ने वो छोड़े। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मोदी जी ने वो छोड़ा। आपकी जो है ना महिला आरक्षण पर हर जगह महिलाएं जो है चौक चौराहों पर मोदी जी का पुतला फूंक रही हैं, लेकिन मोदी जी को उसका भी संज्ञान नहीं लेना। लेकिन क्रिकेट मैच देखने हमारे पास भी समय नहीं है, एक मैच को जो है 3 घंटे हम दे सकें, लेकिन मोदी जी के पास इतना समय है कि वो मैच को देखने जाते हैं और हार का सिरा जो है पनौती बनकर, हार का सिरा लेकर जो है पूरे देश में जाते हैं। अगर जीत जाते तो वो कहते 5 राज्य में देखिए मोदी जी गए, नए स्टेडियम में गए, नाम भी पता नहीं किसका रखा हुआ था। तो इतनी चीज़ें जो है आपको बता रही है कि रोहित शर्मा अगर मनुवाद ना होता, अगर SC ST OBC होता, तो ये देश जो है इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल में बिल्कुल नहीं हारता। तो आपका कहने का मतलब है कि क्रिकेट टीम में भी आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हर मंदिर में 100% आरक्षण एक समुदाय का है, ब्राह्मण का, और उन्हीं मंदिरों में बलात्कार होता है, देवी के कपड़े एक पुजारी बदलता है, तो ये जो है महिलाएं जो है एक ऑब्जेक्शन लगा रही हैं कि एक आदमी, चाहे वो पुजारी क्यों ना हो, वो कैसे एक देवी के कपड़े बदल सकता है। ये जो है संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, और तुरंत प्रभाव से हर मंदिर में एक महिला पुजारी भी होनी चाहिए, और सिर्फ जो है 100% आरक्षण ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए। ये आदमी जो है महिला के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, अगर महिला अशुद्ध है, महिला नीच है, तो उससे पैदा होने वाला उससे पहले जो है नीच और अछूत है। ठीक है, तो गर्भगृह में क्या, हम तो कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि हम आपको पैदा करने वाली हैं। सबसे शुद्ध मैं हूँ, सबसे शुद्ध जननी है। तो राजवाला सैनिक की लड़ाई मंदिरों की भी है इसका मतलब? पाखंडवाद, अंधविश्वास, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की क्रांति लेके आए। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, शिक्षिका भी मैथ्स की रही हूँ। ना पाखंड चलेगा इस देश में, ना अंधविश्वास चलेगा इस देश में। और ये कावड़ के नाम पर जो भांग नशा हमारे युवाओं को परोस रहे हैं, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाखंडवाद थोड़ा, ये तो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। देखिए, अगर आपको संस्कृति और संस्कार बचाना है ना, तो सबसे पहले हीरो हीरोइनों के पास जाओ, जो अश्लीलता परोसते हैं, नग्नता परोसते हैं, इस देश के युवाओं और बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको कहो पूरे कपड़े पहनो और सन्यासी बन जाओ।
ठीक है, उनको संस्कार देने की जरूरत नहीं है। ये गरीब का मेरा वर्ग मजदूरी करता है, ये क्या किसी का रेप कर रहा है? क्या किसी सब्जी वाले ने किसी का बलात्कार किया है? आप देखते हैं ब्रजभूषण शरण 1000 लड़कियों को छेड़ता है। कभी किसी को सुना है कि सब्जी वाला, मजदूर, रेहड़ी वाला 1000 लड़कियों को छेड़ रहा है? वो बेचारा एक लड़की को नहीं छेड़ सकता।